Welcome to another new video. I am Mohammad Afzal and you are watching सर अफजल खोसो यूट्यूब चैनल। प्रीपोजिशन की आज वीडियो नंबर 6 है। वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक ऑलरेडी वीडियोस जो हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप उस आई बटन पर क्लिक करके देख लें। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, द स्टूडेंट्स टेक देयर लेसन्स डैश ट्री। बच्चे जो हैं दरख्त के नीचे अपना सबक दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट है वो मैं कुछ आपको इस तरह से समझाऊं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है ये कोई एक दरख्त है, क्या है ये कोई एक दरख्त है। तो बच्चे यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, इसके अंदर शेड की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे नहीं बोला जा रहा कि बच्चे जो हैं दरख्त की छाँव के अंदर बैठ के अपना लेसन ले रहे हैं। यहाँ पर जस्ट ये बोला गया है कि वो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से इसके अंदर अंडर इस्तेमाल होना चाहिए। अंडर का जो यूजेज है, जो अंडर प्रीपोजिशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो पिछली वाली अपनी वीडियोस पे जो वीडियो नंबर 5 थी उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था उसका। तो इस जो एमसीक्यूज़ में तो अंडर का इस्तेमाल होगा, अंडर सही होगा। लेकिन अगर बात हो रही होती शेड की, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शेड है, ठीक है, शेड सिर्फ इस तरफ है, इन बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर शेड नहीं है। तो अगर शेड की बात हो रही होती तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन जो है इन का इस्तेमाल करना पड़ता। किसका? इनका। अब इनका इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो किसी मखसूस, किसी डेफिनेट बाउंड्री की बात की जा रही होती, किसी बाउंड्री की के अंदर जो चीज़ होती है उसे हम इन का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो हम इन करते हैं। तो यहाँ पर शेड एक बाउंड्री हो जाती है और शेड के अंदर जो चीज़ आ जाती है उसके अंदर तो हमें प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करना पड़ता। इसलिए हमने इनका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि उसमें कोई बाउंड्री का बात नहीं की जा रही थी, सिर्फ अंडर वाला कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, सिर्फ अंडर पूछा गया है। तो हम इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अंडर, इसको अंडर लगाएंगे। लेकिन अगर इन तब लगाते जब हम शेड की बात की जा रही होती। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। अब MCQ नंबर 27 जो दिया गया है वो है, आई शैल रिसीव यू डैश द स्टेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में डेफिनेट लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि डेफिनेट जब लोकेशन की बात होगी तब हमारा जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा इस्तेमाल होगा? वो प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल होगा। कौन सा होगा? एट प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी डेफिनेट लोकेशन की बात कर रहे हों। यहाँ पर देखो इस एग्जांपल में कि आई शैल रिसीव यू डैश द स्टेशन, तो यहाँ पर एक लोकेशन की बात हो रही है। लोकेशन कौन सी है? स्टेशन। तो हम इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि डेफिनेट लोकेशन की बात की जा रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एट। तो हम कहेंगे आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ही लिव्स डैश अ बिग बंगलो नियर दी लेक। इस एग्जाम्पल में एक बेंगलो की बात की जा रही है। सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है? बेंगलो की। तो बेंगलो जो होता है उसके अंदर की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि किसी एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, किसी बाउंड्री की बात की जा रही है। जब भी किसी बाउंड्री की बात की जा रही होगी, किसी एरिया के अंदर वाली चीज़ की बात की जा रही है, क्योंकि वो देखो ही लिव्स, वो रहते हैं किसमें? एक बहुत बड़े बंगलो के अंदर रहते हैं। तो वो बंगलो की जो बाहर वाली साइड्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उसका एरिया हो जाएगी, उसकी बाउंड्री हो जाएगी। वो किसी विदिन की बाउंड्री के अंदर, विदिन बाउंड्री के अंदर क्या कर रहे होंगे? रह रहे हैं। तो हम इस कंडीशन में हमें प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? वो होगा इन। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इन। तो हम कहेंगे ही लिव्स इन अ बिग बेंगलो नियर लेक। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इन। क्वेश्चन नंबर 29 है, द बस डिड नॉट स्टॉप डैश द बस स्टॉप। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि डेफिनेट लोकेशन के साथ जो हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है? एट होता है। क्या होता है? एट।
तो ऊपर जो बात की जा रही है वो बस स्टॉप की। देखो बस स्टॉप, ये जो बस स्टॉप है ये कोई लोकेशन है, ठीक है। ये कोई लोकेशन होने की वजह से हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करना पड़ेगा, एट। तो हम कहेंगे द बस डिड नॉट स्टॉप एट द स्टेशन। लेकिन कभी कभी लोकेशन के साथ हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अब देखो ये एग्जांपल है, ही लिव्स डैश कराची डैश नाज़िमाबाद। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगना है वो लगेगा इन, और जहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगना है वो लगेगा एट। क्या, यहाँ पर इन और यहाँ पर एट। अब देखो कराची भी एक लोकेशन है, नाज़िमाबाद भी एक लोकेशन है। तो अब उसके साथ इन लगा है कराची के साथ, और नाज़िमाबाद के साथ एट लगा है। क्यों? क्योंकि किसी भी लार्ज एरिया, कोई भी जो लार्ज एरिया होगा, जब बिग सिटी होगा, उसके लिए हमें प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना है। किसके लिए? लार्ज एरिया के लिए। कोई भी अगर लार्ज एरिया होगा तो हमें उधर प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करना है? इन का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसी बिग लार्ज एरिया के अंदर कोई लोकेशन है, उस लार्ज एरिया के, फॉर एग्जांपल कराची के अंदर एक लोकेशन है नाज़िमाबाद, तो अब इसके लिए, इस लोकेशन के लिए हमें कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? एट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? एट का। उम्मीद करता हूँ मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि किसी लोकेशन के साथ इन का प्रीपोजिशन इन जो होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है और एट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ दिस मंथ। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये जबकि एंड ऑफ दिस मंथ की बात हो रही है तो आप कहेंगे कि ये टाइम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? डेफिनेट टाइम की। तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि डेफिनेट टाइम के साथ हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, ठहरिए, कुछ चीज़ें अभी भी आपने क्लियर नहीं की, वो क्लियर कर लें, फिर आप बोलना कि इसके साथ एट का इस्तेमाल होगा या बाय का इस्तेमाल होगा। तो एक बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब भी लास्ट लिमिट ऑफ टाइम, लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात की जा रही होगी तो प्रीपोजिशन हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। कोई डेफिनेट टाइम बताया जा रहा हो, मखसूस कोई टाइम बताया जा रहा होगा, तब हम प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर हमें लास्ट लिमिट ऑफ टाइम बता रहा हो तो हम उसके साथ बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है एंड ऑफ दिस मंथ, तो इसी मंथ की क्या कर रहा है? उसकी लास्ट एंडिंग बता रहा है, मतलब लास्ट डे से कुछ दिन, 2 3 4 दिन पहले की बात की जा रही है, मतलब लास्ट लिमिट की बात की जा रही है। तो लास्ट लिमिट की बात करेगा तब हम क्या करेंगे? बाय का इस्तेमाल करेंगे। इसको रिमूव करके फिर से मैं कुछ आपको समझाता हूँ। अगर किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हो एंड ऑफ, क्या लिखा हो? एंड ऑफ, और उसके साथ या तो वीक लिखा हो या मंथ लिखा हो या ईयर लिखा हो या सेंचुरी लिखा हो, तब हम उसके साथ जो प्रीपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा बाय। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एंड ऑफ जब किसी सेंटेंस के अंदर लिखा हो और उसके साथ या वीक लिखा हो या मंथ लिखा हो या ईयर लिखा हो या सेंचुरी लिखा हो, तब हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि हमने एट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है इस सेंटेंस के अंदर। तो इस सेंटेंस के अंदर एक्चुअली बाय का इस्तेमाल होगा। क्यों बाय का इस्तेमाल होगा? क्योंकि लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात की जा रही है या एंड ऑफ दिस मंथ की बात की जा रही है, तो हमें प्रीपोजिशन इसके साथ बाय इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप राइट वाले पर क्लिक करें
और अगर आप सेंटेंस के एरर डिटेक्शन वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।